हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर माय स्टडी IQ। आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट MCQs जो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ASI एंड प्रोग्रामर्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें आज का जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एल्गोरिदम क्या क्या होता है, उसके बाद फ्लो चार्ट क्या है और नंबर सिस्टम क्या है। तो ये इन सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्योंकि एल्गोरिदम होता क्या है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा कि एल्गोरिदम होता क्या है, तब तक आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये एल्गोरिदम होता क्या है। द वर्ड एल्गोरिदम मीन्स अ सेट ऑफ फाइनाइट रूल्स और इंस्ट्रक्शंस। मतलब एल्गोरिदम क्या होता है कि सेट ऑफ फाइनाइट रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं टू बी फॉलो इन कैलकुलेशंस। इसको बेसिकली हम लोग फॉलो करके जो है कैलकुलेशंस या प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर। अब दूसरी बात की हम बात करते हैं कि ये इसके फाउंडर कौन है, वो इज द फाउंडर ऑफ एल्गोरिदम। तो एल ख्वारिज़मी ये एक साइंटिस्ट है, ठीक है। इन्होंने जो है अरेबिक्स न्यूमरल्स में, जो कि हिंदू अरेबिक्स न्यूमेरिक सिस्टम के अंदर, इन्होंने इंडियन मैथमेटिशियंस, ये मैथमेटिशियंस थे, इन्होंने इस जो एल्गोरिदम को जो है डिजाइन किया था। एंड सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया था कि ये जो आपका एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट है, डिजाइन है, इसको इन्होंने बनाया था। तो इन्हीं को बोला जाता है कि फादर ऑफ एल्गोरिदम, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए कि हु इज द फादर ऑफ एल्गोरिथम, तो आप ये नाम आप या इन्वेंटर ऑफ एल्गोरिथम्स में आप बता सकते। दूसरी चीज बात करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। अगर हम एल्गोरिथम बनाते हैं तो इसकी विशेषता क्या क्या है। तो इसकी विशेषता में सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप कोई एल्गोरिथम बनाते हो तो वो क्या होता है, वेल डिफाइंड इनपुट होता है। इसमें कौन कौन से इनपुट है वो वेल डिफाइन किए जाते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं कि वेल डिफाइन आउटपुट, जैसे आपका इनपुट डिफाइन होता है कि ये इनपुट है और ये आउटपुट, वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। आप जस्टिफाइड कर पाएंगे कि अगर इनपुट हमारे पास A B C है, 3 इनपुट है, ठीक है। आउटपुट होगा इसका, मान लीजिए तीनों नंबर को अगर ऐड करना है तो S बराबर A प्लस B प्लस C, तो ये जो है हमारा आउटपुट हो जाएगा और ये जो 3 है वो इनपुट हो जाएगा। तो यहाँ पे वेल डिफाइन होता है कि व्हाट इज द इनपुट एंड व्हाट इज द आउटपुट इन एल्गोरिथम। दूसरा फाइनाइटनेस। दूसरा होता है फिजिबल, ये फिजिबल कितना है, कितना करेक्ट है। लैंग्वेज डिपेंडेंसी, लैंग्वेज की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, इसको छोटा भी कर सकते हो, एल्गोरिथम को बड़ा भी कर सकते हो। क्लियर एंड एम्बिगियस, मतलब जो आपका जो डेटा होगा यानी जो आपका फ्लो चार्ट होगा ये आपका क्लियर होगा, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें आप मिक्सअप करते हो कि एल्गोरिथम का पार्ट है, फ्लो चार्ट का पार्ट है, तो उसको एकदम कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या है कि फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम दैट डिपिक्ट्स अ प्रोसेस कॉमा सिस्टम और कंप्यूटर्स एल्गोरिथम्स, ठीक है। यानी आप फ्लो चार्ट को आप ऐसे बोल सकते हो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे एल्गोरिथम्स। जो हम एल्गोरिथम बनाते हैं उस एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को फ्लो चार्ट बोला जाता है ना। यह बोला है कि दे आर वाइडली यूज्ड फॉर द मल्टीपल फील्ड्स टू डॉक्यूमेंट्स, स्टडी, प्लान, इम्प्रूव और कम्युनिकेट ऑफ एन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन द क्लियर इजी टू अंडरस्टैंड डायग्राम्स। बेसिकली इसका जो काम है फ्लो चार्ट का वो मल्टीपल फील्ड में किया जाता है। जैसे अगर आपको कोई बिल्डिंग्स का अगर मैप बनवाना हो तो आप एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बना सकते हैं कि हाँ ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे जो है स्टे रूम होगा। तो वो एक स्केच के टाइप में आप वो सब कुछ बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन 1921 इंडस्ट्रियल इंजीनियर फ्रैंक एंड लिलेंस गिलबर्ट, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले जो है इस एक फ्लो चार्ट को जो है कॉन्सेप्ट दिया था यानी डिजाइन किया था। तो इनको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि फादर ऑफ फ्लो चार्ट्स, है ना, जो कि इन्होंने 1921 में इन्होंने कहाँ पे किया था, टू द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ASME में किया था। अब बात करते हैं कि फ्लो चार्ट्स में सिंबल्स क्या क्या होते हैं और सिंबल्स का काम क्या होता है। सबसे पहले आप सिंबल्स ये देख रहे हो, ठीक है। तो इस सिंबल्स का काम होता है फ्लो चार्ट को स्टार्ट और एंड जब करते हैं तो वी हैव टू यूज दिस सिंबल्स, ठीक है। दूसरा है ये एरो पॉइंट है। इस एरो पॉइंट का मतलब क्या है, कनेक्ट टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव शिप्स। इन शिप्स के बीच में जो है रिलेशनशिप जब डिफाइन करना होता है तो हम लोग एरो का इस्तेमाल करते हैं।
इनपुट एंड आउटपुट के लिए जो है वी हैव टू यूज दिस सिंबल्स, और इस सिंबल्स को पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट्स द इनपुट एंड आउटपुट इन द फ्लो चार्ट्स। इस बॉक्स को हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल बॉक्स में वी हैव टू डिफाइन द प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोग्राम्स। और ये जो बॉक्स आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड डिसीजन बॉक्स, इसको हम लोग बोलते हैं डायमंड बॉक्स। ठीक है, यहाँ से डिसीजन लिया जाता है। तो ये सिंबल्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ना नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम में आपको बेसिक पता होना चाहिए कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं। आपका डेसिमल होता है, ठीक है, और डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है और रेंज इसकी होती है 0 से लेकर के 9 तक। बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है और इसकी रेंज 0 और 1 होती है। दूसरा हम ऑक्टल की अगर बात करते हैं तो ऑक्टल का बेस 8 होता है और इसकी रेंज 0 to 7 होती है। हेक्साडेसिमल जो होती है इसका बेस जो है 16 होता है और रेंज 0 to 9 और A to F होता है। तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि कितने टाइप के नंबर सिस्टम 4 होते हैं और उस नंबर सिस्टम का बेस और रेंज क्या होता है, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा बेस है। तो ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की, है ना। क्वेश्चन में ये है कि अ बॉक्स दैट कैन रिप्रेजेंट इनटू द डिफरेंट कंडीशन, यानी डिफरेंट कंडीशन के लिए जो है हम इसमें से कौन सा बॉक्स बनाते हैं। तो हमने आपको फ्लो चार्ट का सारे से बता दिया है, तो आप इसका जो है करेक्ट आंसर आपको देना है। तो ये जो है करेक्ट आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर ये है नंबर 1, कमेंट योर आंसर, इसका जो है आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, दूसरा, व्हेन एल्गोरिथम इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट बिकम्स। जब आप कोई भी एल्गोरिथम का जो है जब आप प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, फ्लो चार्ट बोला जाता है, प्रोग्राम बोला जाता है, प्यूसो कोड बोला जाता है, सिंटैक्स बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है द आंसर इज अ प्रोग्राम। ठीक है, इसको हम लोग प्रोग्राम बोले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, फ्लोचार्ट एंड एल्गोरिथम आर यूज्ड फॉर। फ्लोचार्ट और एल्गोरिथम को जो है हम क्यों यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बेटर प्रोग्रामिंग के लिए, इजी टेस्टिंग एंड डिबगिंग के लिए, इफिशिएंट कोडिंग के लिए एंड ऑल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूसो कोड इज आल्सो नोन एज। प्यूसो कोड जो है किसके लिए जाना जाता है, प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज के लिए, हार्डवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, एल्गोरिथम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम डिजाइन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोवाइड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उसका जो है पिक्टोरियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोचार्ट बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं, प्यूसो कोड बोलते हैं, ऑल बोलते हैं। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन देखिए बोला है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो पिक्टोरियल का मतलब ये होता है कि फ्लोचार्ट, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दिस इज अ करेक्ट आंसर, ये जो हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि द सिंबल्स इज यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द फ्लो चार्ट, यानी बिगिनिंग ऑफ फ्लो चार्ट में कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, डायमंड। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्कल। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कन्वर्जन से रिलेटेड। तो यहाँ पे है कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ये जो है 24 अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये जो 24 है ये ऑक्टल में है ना, और इस ऑक्टल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। किसमें करना है, बाइनरी में करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट हम यही पे कर लेते हैं ना, 2 का हम निकाल लेते हैं, 3 बिट का बाइनरी। अगर 3 बिट का बाइनरी निकालेंगे अगर हम 2 का, तो 1 2 4 और 1 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पहले निकालते हैं 2 का, तो ये हो जाएगा 0 और 0। अब 4 का निकालते हैं तो ये जगह 1 और 0 और 0। तो ये हमारा जो है क्या हो गया, बाइनरी हो गया इस ऑक्टल का। तो ये आप देखो किस ऑप्शन में है, ये वाला। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। देखिए बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल। ये बाइनरी दी हुई है और इसको हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी कंडीशन है। इसको कैसे करेंगे, आसान तरीका बता देते हैं। इसका जो है बहुत ही इजी स्टेप है। सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट साइड से 3 बिट का पेयर बना लेते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड से। तो ये 3 बिट हो गया और ये हमारा 3 बिट हो गया, ये हमारा 3 बिट हो गया। अब ये 3 बिट का हो गया, तो अब इस 3 बिट में हम इसको ऐड कर लेते हैं कि क्या होगा। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये 1, तो ये हो जाएगा हमारा 6। अगर इसका हम लोग देखें तो ये भी हमारा हो जाएगा 6।
इसको देखें तो ये हो जाएगा हमारा 1 और इसको देखें तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो 6612 6612 यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। काफी इजी है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर इसमें अगर आपको कोई डाउट हो कि कैसे हम निकाल लें, अगर समझ में नहीं आ रहा तो इससे रिलेटेड एक वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, उसको आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट 2 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर, यानी 2 डिजिट का सबसे बड़ा हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है? आपको पता ही है कि ए से लेकर के और एफ तक होता है। तो इसको हम लोग मानते हैं 10 और बी को मानते हैं 11 और एफ को मानते हैं हम लोग 15। तो इसमें सबसे बड़ा हमारा होगा एफ यानी कि सी। नेक्स्ट है कि द क्वांटिटी ऑफ डबल वर्ड, ठीक है, यानी कि पूछ रहा है कि अगर कोई डबल वर्ड हम लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा राज और राज, तो उसका जो है वर्ड लेंथ कितना होगा, उसकी साइज कितनी होगी, ठीक है। तो उसकी साइज होगी 32 इसलिए होगी क्योंकि एक जो वर्ड होता है इसको 16 बिट होती है और ये भी 16 होती है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परफॉर्म द बाइनरी एडिशन। अब आपको बाइनरी जो नंबर दिया गया है उसका एडिशन परफॉर्म करना है। देखिए बाइनरी एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर आपको परफॉर्म करना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आपको रूल पता होना चाहिए। अगर आपको रूल नहीं पता है तो उसका शॉर्टकट तरीका हम आपको बता रहे हैं। उसमें क्या करना है, आपको सबसे पहला काम ये कर लेना है कि इन दोनों को जो है कन्वर्ट कर लेना है डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हमने यहाँ पे लिखा 1, ये हो जाएगा 2 3 4, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे हमको बीसीडी कोड लिखना है। बीसीडी कोड लिखने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 4 8 16 और 32। तो जहां जहां 1 है उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 40 और ये प्लस 5 45 आ गया। ये उसी तरह से इसको कर लेते हैं, तो इसको कर लेते हैं तो 1 2 4 8 और 16 8 16 प्लस 8 प्लस 3 24 और 3 27। तो अब आपको 27 को और 45 को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा हमारा 72, 7 5 12 और ये हो जाएगा 4 2 6 1 7 72 हो जाएगा। अब ये जो 72 आ गया डेसिमल, अब इस मतलब 72 जो है, अब इसको हम बाइनरी में कर लेते हैं। तो इसको बाइनरी में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोड लिखना पड़ेगा 1 2 4 8 16 32 64 64 और 16 जोड़ लेते हैं, कितना होता है 64 और 16, ये हो जाएगा 0 6 4 10 और ये हो जाएगा 3 6 और 4 10 हासिल 1 और 6 7 1 8 80 हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो 64 और प्लस 8, तो ये हो जाएगा हमारा 12 यानी तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। अब आप ये आंसर देख लेते हैं किससे मैच कर रहा है। 100 सॉरी इसमें है ना, ये वाला हम सॉल्व कर रहा है। तो इसमें हमारा जो होगा 100 और 1000, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका वो आंसर सही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लेते हैं। ओके, इसमें आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो सेम वही रूल फॉलो कर लेते हैं हम लोग। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेम वही वाला रूल फॉलो करेंगे। जैसे हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा कोड इसका 1 2 4 8 16 और 32। तो 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 40 और 7 47, ये 47 हो गया। इसको कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 1, 16 प्लस 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 20
और एक 21। ठीक, तो क्या कर लेंगे, 47 से 21 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा हमारा तो 26 हो जाएगा। अब इस 26 का जो है हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी। तो बाइनरी कन्वर्ट करना हो 26 का तो हो जाएगा 1 2 4 8 16, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, और 24 और 2 26, ये आंसर है। 1 1 1 1 1 1, कुछ गलत हो रहा है क्या, ये सही है। 47, ये हो जाएगा 16 20 20 21। हाँ ठीक है, 21 हो रहा है, 27 के लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा हमारा तो 26 हो जाएगा। और 26 को हम कन्वर्ट अगर कर रहे हैं तो 16 8 24 24 25 26, ठीक है 26 हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, ये एक्स्ट्रा जीरो लगा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला है हमारा आंसर। ठीक है, ये नहीं रहेगा यहाँ पे, ये मिस्टेक हो रही है। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स।